एक और खाकी तकमील न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम मुकम्मल। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत की भी तकरीब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर जाकिर नाइक ने लाहौर में मुलाकात की। नवाज शरीफ ने डॉक्टर जाकिर नाइक की दीनी खिदमात को सराहा। और मिसाक़े जमहूरियत में जिन वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ उनको पूरा करेंगे। एक शख्स जेल में कह रहा है कि नहीं, क्या हम अपने अकायद के वादे को भूल जाएं और इस वादे से पीछे हट जाएं? बिलावल भुट्टो। गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान मेज़बान। इस्लामाबाद में खुसूसी सजावट, खूबसूरती बेमिसाल। रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर आवेज़ा, परचमों की बहार, मुख्तलिफ शाहराहें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगीं। एयरपोर्ट से शारा दस्तूर तक रंगों की बहार। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले। मेट्रो बस सर्विस आज से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। मलपुर से ढोकरी चौक, कश्मीर चौक और सरीना होटल तक बंद। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक, सरीना होटल तक मरी रोड भी बंद। मरी और बाहराकऊ से रावलपिंडी आने वाले कौरंग रोड, बनीगाला, पार्क रोड, रावल डैम चौक के जरिए फैजाबाद आ सकेंगे। एक्सप्रेसवे फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट और कोराल चौक तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की ट्रैफिक बंद रहेगी। मैंने एक अपील की थी कि कोई भी मुजाहरा हो, एहतजाज हो, उसको शंघाई ताउन तंजीम जो है उसके सरबराहान के पाकिस्तान की सरजमीन से रुखसत होने के बाद तक मुलतवी कर दिया जाए। मैं अभी भी दोबारा अपील करूँगा कि वो ऐसे मौके पर कोई एहतजाज न करें। PTI ऐसे मौके पर एहतजाज न करे। मौलाना फजल रहमान की तहरीक इंसाफ से अपील, एहतजाज चंद दिन के लिए मौखर किया जा सकता है। हुकूमती तरमीम से शख्सी आज़ादी खत्म हो जाती, हुकूमती मसौदे को मुस्तरद कर दिया था। गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में काफ़ी हम आहंगी पैदा हो चुकी। ये लंबी एक्सरसाइज है। तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना ज़रूरी है। 18वीं तरमीम में हमें 9 माह लगे, 26वीं तरमीम के लिए 9 दिन तो दें। कल बिलावल भुट्टो से मिलूंगा, फिर नवाज शरीफ और PTI क़यादत से मुलाकात होगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बीबी ने वादा किया कि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करूंगी, कि बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से 18वीं तरमीम की सूरत में बहुत सी तब्दीलियां लेकर आए। शहीद बीबी के जो वादे थे वो निभाए। कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे, अपने कायद के वादे को भूल जाएं, उनसे पीछे हटे। मुझसे कहा गया पीछे हट जाओ, मैं कहता हूं तुम पीछे हटो। क्या मतलब? ये वक्त सही नहीं। कायद को आपने शहीद किया। हमने कहा माय लॉर्ड, अदालत का काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। इसी अदालत ने मुशर्रफ को मर्जी का आइन बनाने की इजाज़त दी। हमारे घर की ख़वातीन को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। ये है आपका इंसाफ? ये इंसाफ नहीं, नाइंसाफ़ी का निज़ाम है। आइनी तरमीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। आइनी अदालत ऐसा फोरम होगा जिसमें वफाकी इकाइयों के तनाज़ुआत भी तय होंगे। मिसाक़े जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। इसी मिसाक़े जमहूरियत के ज़रिए हमने आमर को भगाया। मिसाक़े जमहूरियत में जिन वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ उनको पूरा करेंगे। एक शख्स जेल में कह रहा है नहीं, क्या हम अपने कायद के वादे को भूल जाएं और इस वादे से पीछे हट जाएं? बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर हारी कार्ड के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। ज़राअत में डीरेगुलेशन पॉलिसी को अहमकाना पॉलिसी करार दिया। ज़रई शोबे को डीरेगुलेट करने से ज़्यादा अहमकाना मशवरा कोई नहीं हो सकता। ज़रई शोबे को डीरेगुलेट के बजाय रेगुलेट करना होगा। बिलावल भुट्टो की तजवीज़। बानी से मुलाकात ना कराई गई तो हमारी एहतजाज की कॉल बरकरार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। हमारी गुजारिश है कि आज मुलाकात यकीनी बनाई जाए। हमें बताया गया था कि मुलाकात कराने की कोशिश कर रहे हैं।
पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खदशात हैं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई से हमारी दरख्वास्त के बावजूद मुलाकात नहीं हुई। हुक्मरान इत्तेहाद के पास तरमीम के काबिल कोई चीज़ नहीं। इनका सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है अदलिया पर हमला करना। ये ड्रोन हमला सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को कमजोर करने के लिए है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। तहरीक इंसाफ की कल इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। एहतजाज मौखर कराने के लिए अपोजिशन जमातों के पीटीआई क़यादत से राबते। मौलाना फजल रहमान के बाद महमूद अचकज़ई और लियाकत बलोच का भी असद कैसर से राबता। तहरीक इंसाफ से एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। SCO इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में अमन व अमान का क़याम। वज़ारत दाखिला ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को मरासला भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अमन व अमान यकीनी बनाने की हिदायत। SCO इजलास के मौके पर गैर कानूनी इज्तिमा और एहतजाज रोकने के अहकामात अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। वज़ारत दाखिला का मरासला। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हंगामा आराई की नज़र। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म। 17 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात 8वां इजलास होगा। बैरिस्टर गौहर के अलावा सब PTI वाले कमेटी का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एमएल वली का मकालमा। उमर अयूब की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। इस बात का क्या मतलब है? आप कौन होते हैं ये कहने वाले? उमर अयूब का एमएल वली से सवाल। मैं चेयरमैन से बात कर रहा हूं, आप भी चेयरमैन को मुखातिब करें। एमएल वली का जवाब, मैं तो कभी आपसे बात ही नहीं करना चाहता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। PTI ने JUI के साथ अपना ड्राफ्ट शेयर करने के लिए वक्त मांग लिया। ANP ने भी अपना आईनी मुसव्विदा कमेटी में पेश कर दिया। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा के नाम तब्दीली की तरमीम तजवीज़ कर दी। आर्टिकल 1 में तरमीम करके लफ्ज़ खैबर को हटाया जाए। ANP की तजवीज़। सेनेटर शरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन की सिंध हाउस में MQM वफ़द से मुलाकात। आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। MQM वफ़द में गवर्नर सिंह, कामरान टेसोरी, डॉक्टर फारूक सतार, अमीनुल हक मौजूद थे। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने आईनी मसवदे पर एतमाद में ले रहे हैं। MQM और पीपल्स पार्टी का पुराना ताल्लुक है। सेनेटर शरी रहमान। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। बरखा दत्त ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरा भारत और पाकिस्तान में दिलचस्पी से देखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। पाकिस्तान में सरबराहान ममलिकत की आमद खुशाइंद अमर है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद कौम के लिए बाइस एजाज़ है। बाहमी ताउन से मुआशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बानी से मुलाकात की दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात की इजाज़त देने की यकीन दहानी नहीं कराई। तर्जुमान वज़ारत दाखिला की वजाहत। अपने बयान में कहा, बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त में बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त की। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात हुई। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मयार और इम्तियाजी सलूक के ज़ुमरे में आएगा। एक सूबे की हुकूमत बार बार विफाक पर हमले कर रही है। एहतजाज में सूबाई वसाइल को विफाक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। क्या एहतजाज 9 मई की तर्ज पर होगा? एहतजाज का मकसद CPAC को डीरेल करना है। पाकिस्तान का वक़ार सबसे ज़्यादा मुक़द्दम होना चाहिए। एहतजाज शहरियों के हुकूक मुतासर करने का हक़ नहीं देता। SCO के इनेकाद से पाकिस्तान का बेहतर इमेज उजागर होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का झंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद करना है। आइन के दायरे में रहकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की सबको इजाज़त है। अमन का क़याम ही हम सब का एजेंडा है। वफाक से अपने सूबे के वसाइल के लिए बात करूँगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। निजी कॉलेज के जिस गार्ड पर इल्जाम लगाया गया वो कल से हिरासत में है। अभी तक किसी बच्ची की तरफ से या कोई वाकया पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ। एक बच्ची का नाम लिया गया लेकिन उस नाम की तमाम बच्चियां वाकये से इनकारी हैं। वज़ीर आला पंजाब एक एक लम्हे की रिपोर्ट ले रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। कोई विक्टिम या मुतासरा फैमिली अभी तक सामने नहीं आई। अगर आपके पास उस खातून की कोई इत्ला है, उस बच्ची की कोई इत्ला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। पुलिस की मुद्दत में मैं पर्चा देने को तैयार हूँ। विक्टिम कहाँ से लाऊं, किसका रेप हुआ। कॉलेज के कैमरे भी हमने चेक किए कि उसके अंदर उस गार्ड की मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारी कोरोबोरेट हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इत्ला नहीं थी। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा कि लाहौर में कॉलेज की तालिबा से ज्यादती की कोई शवाहिद नहीं मिले। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया जिसके बाद तलबा ने एहतजाज किया। किसी मुबैना मुतासरा बच्ची की निशानदही नहीं हुई। जब कोई विक्टिम ही सामने नहीं आया तो किस पर मुकदमा दर्ज करें। अभी तक कोई लड़की सामने आई ना ही वालिदैन। कॉलेज के CCTV कैमरे देखे, गार्ड की नकलो हरकत भी देखी, लाहौर के तमाम अस्पतालों का रिकॉर्ड भी चेक किया। ऐसे किसी भी वाक़े के शवाहिद नहीं मिले। जब तक तस्दीक नहीं होती तलबा पुरसुकून रहें। वालिदैन को कहूँगा गैर तस्दीक शुदा मालूमात पर ना जाएं। अपने बच्चों को भी ये पैगाम दें। किसी के पास मुसद्दिक़ा इतलात हैं तो दें, हम फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे। मुसद्दिक़ा मालूमात मिलेंगी तो अपनी मुद्दत में पर्चा दर्ज करूँगा। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पंजाब में हुकूमत ने उजलत में बगैर किसी सबूत और शवाहिद के एक तरफा कार्रवाई करते हुए कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी, जबकि पंजाब पुलिस के अफसर का मौक़िफ़ है कि इस तरह का वाक़या रोनुमा ही नहीं हुआ।